आज हमारे साथ यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी, जो भारत में यज्ञ के जन्मदाता और यज्ञ करने के उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया, इसीलिए उनको यज्ञ सम्राट कहा जाता है। उनके उत्तराधिकारी श्री श्याम दास जी भी हैं और इसके साथ ही अधिकारी श्री राम लखन दास, जो कि दोनों महात्मा हैं। आज हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे आखिर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यज्ञ की क्या महत्वता है, यज्ञ क्यों आवश्यक है और जब यज्ञ व्यक्ति करता है तो उससे समाज, पर्यावरण तथा सांसारिक मोह मायाओं को किस प्रकार से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ी चीज यज्ञ का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। जी महाराज जी, हमें यज्ञ के बारे में आप बताएं। जी, मैं अपने गुरु के चरणों में नमन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जो उत्पत्ति हुई है रघुवंशियों की, वो यज्ञ से ही उत्पत्ति हुई। हमारी जो उत्पत्ति है, हमारी उत्पत्ति यज्ञ से हुई और यज्ञ की विधा है कि सारे संसार को स्वच्छ पवित्र करने के लिए भी यज्ञ किया जाता है और अध्यात्म की दृष्टि से जो हमारी मनोकामना रहती है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की विधा ये, यज्ञ से ही देवता तृप्त होते। हम जब यज्ञ में स्वाहा करके आहूत करते हैं तो उससे हमारे देवता तृप्त होते और द्रव देवता तृप्त होते हैं तो हमारे ऊपर अन्न की वर्षा, जल की वर्षा और प्रकाश की पुंज जो हमें मिलता है वो यज्ञ की आहूत करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ का विधान सनातन धर्म की परंपरा है और ये परंपरा से इसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरे श्री गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत कनक बिहारी दास जी महाराज ने 1111 का कुंड कमाकर विदिशा जिला की धरती में किया। 2016-17 में, 2019 में डुंगारसा में 1212 कुंड का यज्ञ किया। 20 अप्रैल 2007 को महाराज जी ने छिंदवाड़ा जिला, जहां उनकी कर्म भूमि है, यहाँ यज्ञ किया। उसके पहले भी महाराज जी ने 7 यज्ञ कर चुके थे, छोटे छोटे। उसके बाद मेरे गुरु महाराज ने पूरे समाज से चंदा इकट्ठा करके 1 करोड़ 11 लाख रुपया न्यासपीठ जन्मभूमि को दिया है, वो भी हमारे समाज को दिया। मेरे गुरु महाराज जो थे वो अत्यंत दानी प्रवृत्ति के थे। जब महाराज जी कुंभ में आते थे तो सोना दान करते थे। छिंदवाड़ा जिले में जब यज्ञ हुआ 1008 कुंड का, तो महाराज जी ने 7.5 किलो सोना का दान किया था। इस बात को पूरे महात्मा, भारत के पूरे महात्मा जानते हैं। जो त्यागी महात्मा है, हनुमान जी बनवाए थे सोने के और सबको दान किया था। महाराज जी ने उज्जैन के कुंभ में चांदी की चिलम दान की थी और यहाँ प्रयाग में चांदी के सिक्के दान किए थे, मोती दान किए थे। तो बड़े महाराज जी की जो परंपरा है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम दोनों गुरु भाई प्रयास करते हैं कि महाराज जी के संकल्प को पूरा धीरे धीरे करते रहें और इसी विधा में लगे रहें। जैसे आज यज्ञ हो रही है, वर्तमान समय में कोई सनातनी या कोई साधु महात्मा यदि यज्ञ करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें ज़रूरी हैं, जैसे क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसा स्थान चाहिए, कैसा परिवेश चाहिए, उसमें रहने वाले किस प्रकार के लोग, आहुति देने वाले किस प्रकार के लोग होने चाहिए। आहुति देने के लिए परम आवश्यक है क्षत्रिय वंश का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम क्षत्रियों को यज्ञ करने का कर्तव्य वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, विद्वानों ने कहा है। इसलिए क्षत्रियों से यज्ञ कराना चाहिए। ब्राह्मण उस यज्ञ को करवाते हैं और इस विधा को कहीं भी जहाँ पवित्र स्थान हो, जहाँ धाम हो, जहाँ राम जी विराजे हो, राम जी विराजते, राम जी का स्थान हो, कोई मंदिर हो, मठ हो, वहाँ यज्ञ कराया जा सकता है और सनातनियों की परंपरा यही है। एक चीज़ और, जैसे आज अगर हम साइंटिफिक रूप में देखा जाए, साइंस की बातों पर हम माने तो ऐसा कहा जाता है कि जिस एरिया में यज्ञ होती है वहाँ पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस लोकेशन पे यज्ञ हो और वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएं, ज़्यादा फल देने लगें? जब यज्ञ किया जाता है सबकी पूजा की जाती है। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें पेड़ों की भी पूजा होती है, पत्थरों की भी पूजा होती, स्थान की भी पूजा होती, धरती की भी पूजा होती, जल के, हम सबको देवता मानते हैं ना। तो जब हम आहूत करते हैं तो उनके नाम से आहुति देते। ये हो गई अध्यात्म की बात। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। जो हमारा आकाश है, आकाश का वातावरण इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो जाता है जिससे वायु शुद्ध मिलती है, इसलिए पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं और उनके नाम से भी हम आहूत छोड़ते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, यज्ञ करने में हमें किन किन सामग्रियों का, वस्तुओं का, खास करके जब हम यज्ञ की आहुति देते हैं, जो हवन कुंड होता है, उनमें हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? इसको छोटी से लेकर बड़ी तक हर एक सामग्री के बारे में आप बताएं।
यज्ञ करने में सबसे पहले पूजन की सामग्री लगती है, जिससे देवताओं का आवाहन करके उसमें पूजन किया जाता। कुमकुम, हल्दी, चंदन, रौली, अभ्रक, इस सारे जो पूजा करने के सामान है, फूल है, बेलपत्र है, इनको रखा जाता है, फिर पूजन किया जाता। फिर उसमें घृत, घी का उपयोग किया जाता है। राजा घी की आहुति करते हैं और रानी सांकल की आहुति। तो सांकल में 5 तत्वों का मिश्रण होता है, उनको मिश्रण करके मुख्यतः से 5, और उसमें और भी चीज़ मिलाई जा सकती है, सुगंधित जड़ी बूटी भी मिलाई जाती है और उससे आहुति दी जाती है, जिससे देवता और प्रकृति प्रसन्न होती है। अच्छा महाराज जी, एक बात आप हमें और बताइए। सनातन धर्म में कहा जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाने से तामसी गुण आता है। तो ये जो लहसुन प्याज का बराव किया जाता है, या इसके पीछे क्या और कारण हो सकते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं, उसमें तेजपन होता है। आपने प्याज के रस को पी के देखा, चिरपराट लगती, जैसे लाल मिर्च, साधु लाल मिर्च नहीं पाता, लहसुन प्याज नहीं खाता। हमारे अन्न में तामस गुण हैं, लेकिन उससे अधिकता होती है। तामस तो है हमारे अंदर, लेकिन लहसुन प्याज खाने में उसको बल मिलता है। इसलिए साधु को तामस नहीं करना चाहिए, सनातनियों को नहीं पाना चाहिए, क्योंकि उससे तामस, हम वैसे ही क्षत्रिय हैं और तामस आएगा तो सामने विवाद होगा। इसलिए तामस को शांत करने के लिए साधुओं को परम आवश्यक है कि तामस को शांत करके भजन करें। यदि हमारे अंदर तामस रहेगा तो भजन कहाँ रहेगा, इसलिए उसका त्याग किया जाता है, बाकी पाप नहीं है। और यहाँ तक कि ये जो यज्ञ हुई है, और यज्ञ को इन्होंने सफल बनाने के लिए आमूल चूल मेहनत किया है, बहुत ही संघर्ष किया है। काफ़ी समय से इन्होंने संघर्ष करने के बाद यह सफलता हासिल की है। हम इनसे बात करेंगे और यज्ञ के बारे में जानते हुए आज इनके द्वारा हनुमानगढ़ी परिसर, जो प्रभु हनुमान का है, जिसे अयोध्या का राजा बोला जाता है, वहाँ पर इन्होंने 1.25 मन शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाया है। तो यह जो आज उनके द्वारा प्रसाद चढ़ाया गया है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, हमारे छोटे गुरु भाई, मेरे गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत कनक बिहारी दास जी महाराज की गद्दी पे बैठे, और सारा समाज इन्हें गुरु के रूप में ही देखता है, क्योंकि उस गादी पे जो बैठता है वो गुरु की छवि ही होती है। और आज इनकी आज्ञा अनुसार 1.25 कुंटल लड्डू देसी घी के बनवाकर 1.25 मन लड्डू देसी घी के हनुमान जी के चरणों में समर्पित किए। इसलिए किए कि हनुमान जी महाराज ने हमारा यज्ञ बड़ा सफल करवाया, बहुत सुंदर यज्ञ करवाया। कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो वो सफल हो जाता है। इसी निवेदन में हमने लड्डू चढ़ाए। महाराज जी, आप अयोध्या आए और प्रभु राम के दर्शन किए। राम भक्तों को लेकर के और अयोध्या नगरी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या नगरी ने हमें ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरे अयोध्या वासियों ने हमारा स्वागत किया, हृदय से सम्मान किया, हमें हथेलियों पे लेके चले। जिस गली में भी हमारे राजा जजमान जो थे वो उस गली में जाते थे तो वहाँ से हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करते थे अयोध्या के वासी। और यही आशा हमें थी, हमें जितना प्रेम अयोध्या ने दिया है और कोई नहीं मिलता। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी ने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी।